वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे टिकटॉक गेम। पाइथन के अंदर हम टिकटॉक गेम बाय प्रोग्रामिंग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आज के वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेम का कोडिंग ऑनलाइन कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद उनको सीधा रन करके चेक करते हैं और उनका प्रोग्राम रन भी हो जाता है। बट इसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोड को कॉपी पेस्ट करके रन करोगे तो वो रन हो जाएगा, बट जो प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज के ये वीडियो के अंदर हम टिकटॉक गेम का कोड का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे और उसको रन कर कर चेक करेंगे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि ये जो वीडियोस है खास करके स्टूडेंट्स के, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इसका कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर इसका प्रोग्राम आता है कि टिकटॉक गेम पाइथन के अंदर डिजाइन करो। तो इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक आज के वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक करते हैं कि गेम कैसे प्ले होता है, उसके बाद हम उसका लॉजिक समझेंगे। जैसे गेम एक बार प्ले करके चेक करेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा कि गेम कैसे, गेम का स्ट्रक्चर कैसा है, गेम का प्ले करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स बनाया है, और उसके बाद हम उसके कोड को समझेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक कुछ 4-5 चीजें आपको पहले मैं बता दूं। अगर आप मोबाइल से यूज करते हो तो मोबाइल के अंदर पाइड्रोइड 3 करके एक एप्लीकेशन होता है जिसका यूज करके आप पाइथन डिजाइन कर सकते हो, अगर फोन से करना है तो। और अगर कंप्यूटर से करना है तो पाइथन आइडियल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका वीडियोस भी मैंने बना करके प्लेलिस्ट में रखा है, वहां से आप जाकर के कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर है आप देख सकते हो। फोन से करना है तो पाइड्रोइड 3 प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगा, उसका यूज करके आप पाइथन मोबाइल के अंदर भी रन कर सकते हो, चला सकते हो। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर घर पर नहीं होता है, तो आप पाइड्रोइड 3 का यूज कर सकते हो। उसको कैसे चलाना है अलग से मैंने वीडियोस बना करके प्लेलिस्ट में रखा है। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम टिकटॉक मतलब क्रॉस और जीरो वाला जो गेम होता है, देसी भाषा में सुन चक्री हम गेम जो बोलते हैं, वो कैसे पाइथन में डिजाइन किया जाता है, रन कैसे करेंगे, उसका लॉजिक क्या है, आज के वीडियो के अंदर समझेंगे। और उसके साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या आईएमपी है, क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। जाएंगे रन में और हम यहाँ पे उसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि योर टर्न प्लेयर एक्स, मतलब जो भी प्लेयर एक्स है उसका टर्न है इनपुट टाइप करने का। और नीचे दिया है एंटर योर मूव 0 to 8, 0 to 8 में आपको इनपुट टाइप करना है। 0 to 8 मतलब ये मेरा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मेरा बोर्ड है और मुझे ये बोर्ड में जहां पर भी मेरा साइन प्लेस करना है, आइकॉन प्लेस करना है क्रॉस, उसके लिए मुझे यहां पर इनपुट टाइप करना है, ये एंटर मूव 0 to 8। ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे एक सेकंड, हम यहां पर जाएंगे। तो यहां पर एक सबसे पहले मैसेज हम रीड करेंगे कि योर टर्न एक्स, एक्स प्लेयर का टर्न है। जैसे आपको पता है कि टिकटॉक गेम में 2 प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर होता है 0 और दूसरा प्लेयर होता है एक्स या क्रॉस वाला। ठीक है, 2 प्लेयर होते हैं। कितने लोग ओ और एक्स डिफाइन करते हैं, कितने लोग 0 और क्रॉस डिफाइन करते हैं, आप जो भी बोलो दोनों चीजें सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले एक्स प्लेयर का टर्न है और बताया गया है एंटर योर मूव 0 to 8। 0 to 8 में आपको मूव डालना है। अब 0 कौन सा, 8 कौन सा, हम ऊपर ड्रॉ बोर्ड में समझते हैं। ये वाला आपका है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल ड्रॉ बोर्ड के अंदर टोटल पोजीशन है 0 to 8। ओके। अब कितने स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर 1 से स्टार्ट, 1 से 9 क्यों नहीं है, 0 से क्यों है? सो 0 से इसीलिए है बिकॉज ऑफ के जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता। जैसे भी आप कोई भी नंबर की सीरीज स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले 0 आता है। आपने नंबर लाइन भी देखा होगा, वहां पे सेंटर में 0 होता है। तो ये नंबर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, सो 0 से 8 तक हमें यहाँ पे इनपुट डालना है। तो मैं कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करता हूं 1 और मैंने प्रेस किया एंटर। जस्ट अ सेकंड, एंटर। जैसे मैंने प्रेस किया, थोड़ा उसको नीचे ले लेते हैं आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर 1 प्रेस किया तो मेरा जो मूव है
वो मूव मेरा यहाँ पर 1 नंबर में सेट हो गया। क्लियर? ये सबसे बड़ी चीज है। पहली चीज, मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया तो मेरा जो एक्स का मूव है वो यहाँ पर प्रेस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर का टर्न आया और कंप्यूटर ने ये वाली पोजीशन डिसाइड की। ये वाली नीचे देख सकते हो कि कंप्यूटर ने ये वाली पोजीशन पे अपना मार्क रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करके हम सारे प्रोग्राम को, हम पूरा प्रोग्राम फिल करेंगे तो हमारा गेम कंटिन्यू होगा। अब हम कोडिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं। गेम कैसे प्ले होता है आपको समझ में आ गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्न है, जस्ट अ सेकंड, वो भी आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो कि ये वाला अब मुझे नेक्स्ट टर्न पूछ रहा है कि एंटर योर मूव, प्लेयर एक्स का टर्न आया, यहां पर एक्स का टर्न आया और मुझे फिर से मूव टाइप करना है। ठीक है, और अगर मैं ये कंडीशन में यहां पर फिर से एक टाइप करता हूं, ये वाला, जैसे कि ये वाली जो पोजीशन है वो पोजीशन फिल है। ठीक है, ये वाली पोजीशन फिल है। अब मैं फिर से यही मूव टाइप करता हूं कि मुझे फिर से 1 नंबर में, या कंप्यूटर ने जो लिया है 7 नंबर, मुझे ये वाला, मैं दोनों में कोई भी पोजीशन फिल करूंगा तो मुझे कंप्यूटर एक एरर रिफ्लेक्ट करेगा कि ये स्पेस ऑलरेडी फिल है, टेकन है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं टाइप करके। ठीक है, कीबोर्ड ओपन करते हैं यहां से और यहां पर हम टाइप करेंगे नंबर मैंने लिया और नंबर में मैं टाइप करूंगा 1 नंबर, फिर से मैं ले लिया 1 नंबर टाइप करके मैंने प्रेस किया एंटर। तो यहां पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला मैसेज आप देखो कि दैट स्पेस इज टेकन, प्लीज सिलेक्ट अनदर सेल। मतलब ये कंप्यूटर ने डिसाइड किया कि ये वाला जो प्लेस है वो फिल है। ये सारा बाय प्रोग्राम है। पहले मैं इसीलिए आपको ये गेम प्ले करके दिखाता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि गेम के अंदर क्या क्या कोडिंग किया गया है और क्या क्या स्टेप्स बनाए हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैसेज रिफ्लेक्ट करना है। बिकॉज ऑफ क्यों मैसेज रिफ्लेक्ट किया? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला प्लेस फिल है। आप कोई और ब्लैंक स्पेस सिलेक्ट करो और नीचे मैसेज भी दिया कि योर टर्न नेक्स्ट प्लेयर, फिर से एक बार आप आपका मूव टाइप करो। ऐसे गेम कंप्लीट होगा, लास्ट में एक बार विन होगा गेम, और टाई होता है तो उसका भी मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा, टाई होगा। अब हम थोड़ा कोडिंग पे फोकस करते हैं, ये एग्जैक्टली इस चीज के लिए कोडिंग क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कोडिंग पे। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं मैं। यहां पर आ गए हैं। अब कोडिंग को थोड़ा ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियोस को 2-3 बार स्लो मोशन में रिप्ले कर करके आप उसको प्ले करो। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो टिकटॉक गेम है उसके कोड को हम 4-5 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करेंगे। पूरा कोड एक साथ लर्न करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, सारे कोड को अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले एक पोर्शन लर्न करेंगे, उसके बाद दूसरा पोर्शन लर्न करेंगे, उसके बाद तीसरा पोर्शन लर्न करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है बोर्ड डिजाइन करना। अब बोर्ड क्या होता है आपको मैं दिखाऊं। ये वाली जो चीज है ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड को पाइथन में पहले कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ थ्री डायमेंशनल, दैट मींस 3D बोर्ड। ये 3D बोर्ड है, यहाँ पे 3 ऊपर है, 3 पैरेलल है। ठीक है, 3 रो और कॉलम है, तो ये आपका हो गया 3 डायमेंशनल बोर्ड। तो ये 3 डायमेंशनल बोर्ड आप कैसे डिजाइन कर सकते हो ये पाइथन में ध्यान से समझना है। सबसे पहले बोर्ड डिजाइन करना है। यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा 0, 1, 2, 3, तो बोर्ड में कौन सी जगह पे ये वैल्यूज आपकी जानी चाहिए, तो ये चीज हम लर्न करते हैं पहले प्रोग्राम में। तो पहला हमारा जो स्टेप्स होगा बोर्ड डिजाइनिंग करना, बोर्ड को डिफाइन करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोडिंग फंक्शन पे। थोड़ा उसको मैं सेंटर में ले लेता हूं। ओके, जस्ट अ सेकंड, उसको बड़ा ही रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अभी इस चीज को भूल जाओ, ये वाले कोड को हम लास्ट में लर्न करेंगे कि ये चीज क्या है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे एक फंक्शन डिजाइन किया बोर्ड, बोर्ड इक्वल टू 4x9। ये चीज क्या है कि बोर्ड के अंदर जो हमारा जो ये वाला जो हमने बोर्ड डिजाइन किया है, यहां पे जहां पर भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू किसमें स्टोर होगा, x में। x एक वेरिएबल ले लिया, यूजर जो भी वैल्यू टाइप करेगा वो वैल्यू x में स्टोर होगा। ठीक है, और कौन से रेंज के लिए, 9 रेंज के लिए, मतलब 0 से लेके 9 की रेंज के लिए ये वैल्यू x में स्टोर होगा। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं समझ रहा हूं कि आपको अभी में जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा डाउट है। अभी और एक स्टेप्स आगे जाएंगे और उसको फिर से पूरा रिवाइज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नीचे डिफाइन किया प्लेयर
1। यहाँ पे कितने प्लेयर प्ले करेंगे? एक प्लेयर प्ले करेगा और दूसरा कंप्यूटर प्ले करेगा, ठीक है। तो दो प्लेयर हो गए, एक प्लेयर 1 जो हम प्ले करेंगे और हमारे अगेंस्ट में कंप्यूटर प्ले करेगा। तो कंप्यूटर को हमने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक ही प्लेयर हमने डिसाइड किया है, प्लेयर 1। इसको भी आगे डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा जो फंक्शन है वो है बोर्ड डिजाइन करना, उसको समझते हैं। चलिए, अब यहां पे कर दिया DEF डिफाइन बोर्ड, डिफाइन ड्रो बोर्ड। एक फंक्शन डिसाइड किया कि ड्रो बोर्ड का हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब उसके अंदर हमने क्या क्या प्रोसीड्यूर एक्सप्लेन किए हैं वो समझते हैं। सबसे पहले लिया प्रिंट, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट लिया। अब कर्ली ब्रैकेट क्यों लिया है? जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो ये बोर्ड में यहां पर अगर आपको कुछ लिखना है 0, तो वो चीज आपकी आएगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे कितने कर्ली ब्रैकेट लिए? टोटल 3 कर्ली ब्रैकेट लिए, 1 2 3। अब ये कौन से कर्ली ब्रैकेट है? ये आपका बोर्ड है, तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 आपके कर्ली ब्रैकेट हो गए, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट में यूजर जो इनपुट टाइप करेगा वो कहां से आएगा? तो पीछे दिया है डॉट फॉर्मेट बोर्ड 0, मतलब ये वाला कर्ली ब्रैकेट का जो स्पेस है वो बोर्ड 0, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद दिया है बोर्ड 1, मतलब ये वाला कर्ली ब्रैकेट वो जाएगा आपका यहां पे। उसके बाद दिया है बोर्ड 2, मतलब ये वाला कर्ली ब्रैकेट वो आपका जाएगा यहां पर। मतलब जब भी यूजर वैल्यू टाइप करेगा, यूजर ने सिलेक्ट किया एक नंबर, तो एक नंबर का जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बीच में उसका आउटपुट सेव होगा। यूजर ने एक नंबर टाइप किया, यूजर का साइन क्रॉस है, तो वो जाएगा ये वाले में। यूजर ने अगर डिसाइड किया 2 नंबर, तो यहां पे हमने दिया है बोर्ड 2, कौन सा? इसका वैल्यू बोर्ड 2 है, तो वो यहां पर जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी। उसके बाद ये हमारा बोर्ड है, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन के लिए फिर से दिया है प्रिंट। उसके बाद में देखो यहां पे ये एक चीज हो गया। अब हमारा जो बोर्ड है उसमें हमने एक लाइन भी डिजाइन किया है, ये वाली लाइन। उसको प्रिंट करने के लिए सिंपली क्या किया है? प्रिंट किया और एक सिंपली लाइन ड्रॉ कर दिया। कोई इसके अंदर कोडिंग नहीं किया है। प्रिंट करेगा सिर्फ ये वाला डिजाइन ये प्रिंट करेगा। उसके बाद सेकंड मूव में आते हैं हमारा बीच वाला रो। बीच वाले रो के लिए सेम फिर से कर्ली ब्रैकेट दे दिए वैल्यू यूजर के पास से एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके सामने दिया है 3, मतलब ये आपका 3 होगा। जब भी यूजर वैल्यू 3 नंबर टाइप करेगा तो ये वैल्यू आपका जाएगा यहां। जब यूजर 4 नंबर टाइप करेगा तो उसका वैल्यू जाएगा यहां पे, और जब यूजर 5 नंबर टाइप करेगा तो उसका जो वैल्यू है वो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? उसके बाद फिर से हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करानी है टेबल के लिए, तो नीचे फिर से दे दिया है प्रिंट। प्रिंट का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, इरेज करके क्लीन करते हैं, फिर से ये वाली लाइन डिस्प्ले पर प्रिंट होगी। नाउ लास्ट रो का टर्न आया। हमारे पास ये ड्रॉ बोर्ड है, ठीक है। अब ये लास्ट रो का टर्न आया। लास्ट रो में फिर से 3 कर्ली ब्रैकेट दे दिए। कर्ली ब्रैकेट को नंबर दे दिया 6 नंबर। जब भी यूजर 6 नंबर टाइप करेगा तो उसका वैल्यू जाएगा यहां पर, 7 नंबर का जाएगा यहां पर, और 8 नंबर का वैल्यू जाएगा यहां पर। क्लियर? तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल सा ड्रॉ बोर्ड था। आउटपुट आपने देखा ही है, उसका आउटपुट कैसे आता है एक बार आपको मैं रन करके भी दिखा देता हूं। रन करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा बोर्ड है। क्लियर? थोड़ा उसको साइड करता हूं, आपको दोनों चीजें साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो ये आपका बोर्ड है, ये आपकी पहली रो जिसका ये वाला कोडिंग है। उसके बाद में नीचे ये डिजाइन दिया है, लाइन को ब्रेक करने के लिए एक डिजाइन बनाने के टेबल, ये वाली डिजाइन बनाने के लिए। तो ये वाला जो कोड है वो ये वाला है। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया है ये वाला, उसके लिए कोडिंग है ये वाला। उसके बाद में फिर से ये डिजाइन वाली पैटर्न दी है, तो उसके लिए कोड बताया गया है ये वाला, और लास्ट रो के लिए ये रो के लिए ये वाला। समझ में आया? तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा ड्रॉ बोर्ड, सबसे पहले जो बोर्ड था वो आपका ड्रॉ हो गया पाइथन के अंदर। ये पहला स्टेप था। आपको सिर्फ इतना ही कोड टाइप करना है, यहां से लेकर के इतना, आपको सिर्फ इतना कोड टाइप करना है
यहां से ले करके इतना, बस ये वाला पोर्शन आपको टाइप करके प्रैक्टिस करनी है बोर्ड डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है, इतना कोड सिर्फ टाइप करो तो आपका एक बोर्ड सिंपली बोर्ड डिजाइन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अब ये पूरे बोर्ड को, ये जो पूरा बोर्ड का जो हमारा कोडिंग है उसको हमने ये ड्रॉ बोर्ड के फंक्शन में स्टोर कर दिया है। मतलब जब भी हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है कि जैसे हम गेम प्ले करेंगे तो हमें बार बार बोर्ड की जरूरत पड़ती है। जब भी आपको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको ये वाला कोड पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? आपको जस्ट सिंपली ये वाला ड्रॉ बोर्ड वाला कोड ही रन कराना है। आप सिर्फ इतना रन करा दोगे तो उसके अंदर आपने जो कोड टाइप किया है वो पूरा प्रोसीड्यूर रन करेगा। एक फंक्शन बन गया, एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर आपने सारे कोड ऐड कर दिए। जब भी जरूरत पड़ेगी बोर्ड रन कराने की, आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला प्रोग्राम रन करना है। बाकी आपका ये जो सारा जो कोड है वो सारा कोड आपका इसमें स्टोर हो गया। पहली चीज क्लियर, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। आपका ये एक डिफाइन फंक्शन वाला प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया। सो बोर्ड का आपने देख लिया कि बोर्ड कैसे डिजाइन करना है, उसके अंदर क्या क्या कोडिंग और सेटिंग्स है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। अब हम दूसरा फंक्शन जो डिफाइन करेंगे वो है यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा। जैसे यूजर एक्स ने वैल्यू टाइप किया 1 2 3 कुछ भी, 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 0 to 8 के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो यूजर जो टाइप करेगा उसको ड्रॉ बोर्ड में सेट करना है। तो उसके लिए हम अलग से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम हमने रखा है प्लेयर मूव। प्लेयर का मूवमेंट, प्लेयर ने 1 टाइप किया तो आपका जो ड्रॉ बोर्ड है, आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड में 1 नंबर पर आपका वैल्यू जाना चाहिए। सेकंड टाइम यूजर ने सिलेक्ट किया 8 नंबर, तो यहां पर 8 नंबर में आपका वैल्यू जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं कि ये जो प्लेयर जो मूव टाइप करेगा वो टाइप को यहां पर कैसे सेट करना है ड्रॉ बोर्ड में, और यूजर के पास से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करना है, तो ये चीजें ये फंक्शन में लर्न करेंगे। पहला ड्रॉ बोर्ड लर्न किया, अब प्लेयर के मूव को एक्सेप्ट कैसे करना है ये चीजें हम सीखेंगे। सो हमने फिर से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, डिफाइन प्लेयर मूव आइकन। आइकन के अंदर जो एक्स आइकन है वो सेव होगा, या फिर अगर कंप्यूटर का आइकन 0 है तो वो कंप्यूटर का 0 आइकन इसमें स्टोर होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन किसका टर्न है। अगर एक्स का टर्न होगा तो आइकन आपका हो जाएगा एक्स, और अगर 0 का टर्न है तो आपका हो जाएगा 0 या ओ, आप जो भी बोलो। क्लियर? ओके। सो अब सबसे पहले नीचे एक मैसेज दिया, प्रिंट योर टर्न प्लेयर। प्रिंट करेगा कि भाई आपका टर्न आया। अब आपको क्या करना है, नीचे मैसेज भी दिया, प्रिंट योर प्लेयर कहां गया, फॉर्मेट आइकन। ठीक है, तो मैसेज एक रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका टर्न आया, एक्स प्लेयर या ओ प्लेयर जो भी होगा। अब उसको कैसे एक्सेप्ट किया है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया चॉइस, कि यूजर जो भी वैल्यू टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने टाइप किया 2, तो वो 2 को हम एक वेरिएबल में, चॉइस वाले वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। यहां पे क्या किया, चॉइस इक्वल टू इंटीजर। अब इंटीजर क्यों लिया, इंटीजर 0 to 9 के नंबर को स्टोर करता है। इंटीजर कोई भी फुल डिजिट है उसको इंटीजर स्टोर करेगा वैल्यू। सी लैंग्वेज के अंदर आपने सीखा होगा। ओके, तो ये क्या करेगा, चॉइस यूजर ने जो भी इनपुट टाइप किया है, जो भी डेटा टाइप किया है, एंटर योर इनपुट 0 to 8 में, वो वैल्यू किस में स्टोर करेगा, ये चॉइस में। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 5 टाइप्स किया है तो चॉइस आपका क्या हो जाएगा, आपका चॉइस क्या हो जाएगा, चॉइस इक्वल टू 5। दैट मींस यूजर ने जो भी वैल्यू टाइप किया अपने मूव के लिए वो क्या हो गया, चॉइस में स्टोर हो गया। पहली चीज ना, अब उसको कहां पर प्लेस करना है, ड्रॉ बोर्ड में कौन सी जगह पर प्लेस करना है। यूजर का वैल्यू तो हमने ले लिया, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, योर टर्न प्लेयर, प्लेयर का टर्न आ गया। उसके बाद में एक मैसेज दे दिया, एंटर योर मूव 0 to 8, यूजर ने 0 to 8 के बीच में कोई भी वैल्यू टाइप कर दिया, उसको हमने स्टोर करवा दिया चॉइस में। ठीक है, अब हमें प्लेस करना है कि हमारा ये जो बोर्ड है वो बोर्ड में यूजर ने जो भी वैल्यू टाइप किया है वहां पे हमें उसका सिंबल प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने 2 प्रेस टाइप किया है तो उसका जो नंबर बनेगा 0 1 2, यहां पे उसका एक्स लगाना है। उसके लिए क्या कोड बनेगा देखते हैं, यहां पे आ जाइए। इफ बोर्ड चॉइस,
अब पहले ये चेक करेगा कि यूजर ने इनपुट में 2 टाइप किया है, तो क्या 2 नंबर का प्लेस वो एम्प्टी है, वो ब्लैंक है, खाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर में पहले से ओ का सिंबल है, तो ये तो खाली नहीं है, तो यहां पर तो हम क्रॉस लगा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो वाले इनपुट का प्लेस पूरे ड्रॉ बोर्ड में कहां पे खाली है या नहीं है। उसके लिए यहां पे हमने एक कोड टाइप कर दिया, इफ बोर्ड चॉइस यूजर ने किया है 2, मतलब बोर्ड के अंदर 2 नंबर की चॉइस इक्वल टू डबल कोटेशन में ब्लैंक रखा है। देखो ये वाला कोड देखो ध्यान से, पूरा क्लीन करके फिर से दिखाता हूं कि यूजर ने जो चॉइस दिया है 2 नंबर 3 नंबर, वो बोर्ड में डबल इक्वल टू डबल कोटेशन में ब्लैंक, मतलब ये जगह खाली है। इफ का मतलब है जो, अगर ये जगह खाली है नहीं है या है, ये चेक करेगा क्या, ये कंडीशन। अगर चेक खाली है, यहां पे दिया है इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली है तो बोर्ड चॉइस में आइकन उसका चिपका देंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला है, यूजर का मूव है 2 नंबर, कंप्यूटर ने पहले कंडीशन में चेक कर लिया कि बोर्ड का चॉइस ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो क्या करेंगे, बोर्ड डॉट चॉइस, बोर्ड के अंदर बोर्ड की जो चॉइस उसमें 2 नंबर पर आइकन लगा देना है। आइकन क्या है, एक्स, जिसका टर्न है एक्स है या ओ है, जिसका भी टर्न है वो यहां पर चिपका देंगे। अगर खाली नहीं है तो नीचे क्या दिया है, एल्स, और फिर से प्रिंट करेंगे दैट स्पेस इज टेकन प्लीज सिलेक्ट अनदर सेल। अगर खाली है तो वो बोर्ड की चॉइस में वो वाला आइकन फिक्स कर देंगे। अगर खाली नहीं है तो ये क्या करेगा, यहां पे दे दिया है एल्स, अगर खाली नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि भाई दैट स्पेस इज ऑलरेडी टेकन, मतलब ये स्पेस ऑलरेडी ले लिया गया है। ठीक है, अब स्पेस ले लिया है तो यूजर को फिर से इनपुट डालने के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए। पहली बार डाला तो वो गलत था, स्पेस ले लिया है तो क्या किया, यहां पे प्लेयर मूव आइकन। अब प्लेयर मूव आइकन क्या है, ये रहा प्लेयर मूव आइकन, जिसके अंदर ये सारा कोडिंग डाल के रखा है। किस चीज के लिए, प्लेयर का जो मूव है उसको एक्सेप्ट करके बोर्ड तक पहुंचाने के लिए। अगर बोर्ड फिल्ड है तो यहाँ पे मैसेज शो होगा कि भाई आप ये स्पेस नहीं ले सकते हो, और फिर से फंक्शन री रन करेगा, कौन से वाला, प्लेयर मूव वाला फंक्शन रन होता है, मतलब ये सारा कोड फिर से रन होगा, क्योंकि ये सारा कोड हमने असाइन किया है किसमें, प्लेयर मूव के आइकन में। तो ये वाला फिर से इनपुट लेने वाला पोर्शन फिर से रन होगा। तो ये सेकंड स्टेप्स था कि प्लेयर के पास से आप कैसे इनपुट ले सकते हो, उसको बोर्ड के साथ कैसे चेक कर सकते हो कि बोर्ड के अंदर वो स्पेस फिल है या ब्लैंक है। ब्लैंक है तो वहां पे वो आइकन सेट करना है, उसका कोड था। अगर ब्लैंक नहीं है तो एक मैसेज रिफ्लेक्ट करना है कि भाई ये स्पेस ऑलरेडी फिल है, और फिर से आपको ये वाला जो फंक्शन है प्लेयर मूव वाला वो रन कराना है, फिर से एक बार इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये था प्लेयर मूव का फंक्शन डिसाइड। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने एक फंक्शन में स्टोर की है, जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको सिर्फ ये वाले कोड से यूज कर सकते हैं। पूरा कोडिंग टाइप करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक चीज होगा, 2 चीजें लर्न की, एक बोर्ड ड्रॉ करना, दूसरा एक था कि प्लेयर का मूव एक्सेप्ट करना और उसको बोर्ड तक पहुंचाना, बोर्ड में चेक करना कि ये ब्लैंक है या नहीं है। ब्लैंक है तो वहां पे उसको सेट करना, ब्लैंक नहीं है तो एक मैसेज देना कि भाई ये ऑलरेडी फिल है, और उसके बाद में फिर से एक बार प्लेयर मूव वाले फंक्शन को लास्ट में रन करना, क्योंकि उसको फिर से एक बार इनपुट देने के लिए ऑप्शन देना है। 2 चीजें हमारी यहां पर हो गई। सो 2 फंक्शन हमने लर्न किए। पहला जो हमारा फंक्शन था वो था ड्रॉ बोर्ड वाला, सेकंड फंक्शन प्लेयर मूव वाला। अब थर्ड पोर्शन पे प्लेयर का मूव भी सेट हो गया। अब हमें चेक करना है कि कौन विनर है, कंप्यूटर विन होगा या यूजर विन होगा। उसके लिए हम और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, विक्ट्री फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या कोड लगाएंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, इज विक्ट्री आइकन। आइकन में कोई भी आइकन हो सकता है, पहला एक्स है तो एक्स या ओ है तो ओ। फॉर एग्जांपल एक्स के लिए चेक करना है तो एक्स हमने ले लिया। अब ये क्या करेगा, इफ
बोर्ड 0 इक्वल टू आइकॉन। हमारा ये वाला जो बोर्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो ये वाले पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेना मोबाइल में, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा वीडियो चल रहा है तो मैं उसको जूम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। ना समझ में आए तो एक बार उसको जूम करेगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दो, कमेंट के अंदर पूछ दो कि सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, या हो सके तो आपको कमेंट में भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कोडिंग में, ठीक है। कोडिंग एक लॉजिक पे चलता है, ज्यादा क्लियर रखो कोडिंग। कुछ भी समझ में ना आए 5 कमेंट करो, 50 कमेंट करो, 500 कमेंट करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सारी कमेंट के रिप्लाई इंस्टेंट दे दूंगा। ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछो कि सर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार फिर से दूसरे और वे से एक्सप्लेन करो, मैं मेरा वे चेंज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, विक्ट्री फंक्शन डिफाइन किया जाए। डिफाइन इज विक्ट्री आइकॉन। आइकॉन सपोज कि हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स के लिए हमें चेक करना कि ये विनर हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्स विनर नहीं हुआ तो उसके अलावा 2 कंडीशन बन सकती है, या तो गेम टाई हो सकता है या कंप्यूटर जीत सकता है, उसको बाद में लर्न करेंगे। पहले सिर्फ एक्स का चेक करते हैं, एक्स या ओ का, पहले एक्स का चेक करते हैं, ठीक है। इफ अगर बोर्ड 0 इक्वल टू आइकॉन, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड 0 में आइकॉन एक्स है, पहली चीज। उसके बाद एंड बोर्ड 1 का आइकॉन भी एक्स है, और क्या दिया है, बोर्ड 2 का भी आइकॉन एक्स है। ये चीज रन हुई। पहली कंडीशन क्या चेक करेगा कि बोर्ड 0, 1 और 2 ये चीजें अगर एक्स है तो ये सीधा क्या करेगा, ये फंक्शन को सिर्फ एंड करके इसके अंदर एक आउटपुट स्टोर करके रखेगा। एक बार फिर से समझो, ठीक है। अगर चे बोर्ड का वैल्यू 0, 1 और 2, मतलब ये हमारा बोर्ड है, उसमें ये वाला 0, 1 और 2 ये तीनों चीजें एक्स है, तो एक्स गेम विन करेगा, प्लेयर 1 गेम को विन करेगा। और दूसरी कंडीशन और करके क्या दिया है, और में जाएंगे, और बोर्ड 3, 4, 5, मतलब ये हमारा बोर्ड है, उसमें हमारा ये हो गया 3, 4, 5, ये तीनों एक्स है तो भी गेम विन होगा। ये नहीं है तो और एक कंडीशन नीचे लगा करके दी कि बोर्ड 6, 7 और 8, ये हमारा है 6, 7 और 8, ये अगर एक्स है तो भी गेम विन होगा। क्लियर। अगर ये मूव नहीं है तो अब हम ये वाले मूव चेक करेंगे। कौन से वाले, कॉलम वाले। यहां पे क्या दिया है, 0, 3 और 6, ये आपका हो गया 0, 0, 3, 6। तो ये भी चेक करेंगे। आपका ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड को पहले ये चेक करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा, ये हो गया, उसके बाद ये चेक करेगा, ये हो गया, उसके बाद ये भी चेक करेगा। ये सारी चीजें चेक करेगा ये वाला फंक्शन। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझ लो। 0, 1, 2 ये बोर्ड हमने ड्रॉ कर दिया। आपका 0 कौन सा है, ये वाला आपका 0 है, 0, 1 और 2 पहली चेक करेगा। दूसरा क्या चेक करेगा कि भाई 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये भी अगर मैच हो रहा है तो भी विन होगा। और चेक करेगा 0, 3, 6, 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 6, 0, 3, 6 ये चेक करेगा तो भी विन होता है। आगे जाएगा क्या करेगा, 1, 4, 7, 1, 4, 7 ये चेक करेगा तो भी विन होगा। और भी आगे जाएगा क्या चेक करेगा, 2, 5, 8, 2, 5, 8 तो भी विन होगा। अब बचा क्या, क्रॉस वाला, उसके लिए भी यहाँ पे आसानी 0, 4, 8, 0, 4, 8 ये वाला तो भी विन होगा। लास्ट वाला जो बचा है भाई 2, 4, 6 ये वाला, तो ये सारी कंडीशन है चेक करेगा विन करने के लिए। यहाँ पे कोडिंग क्या दिया है कि बोर्ड 0 आइकन है, 1 भी आइकन है, 2 भी आइकन है, आइकन में एक्स है, तो तीनों अगर एक्स है तो जीतेगा। ऐसे सारे कॉलम के लिए एक एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो के लिए ये चेक करेगा सारे कोडिंग को कि ये मैच होता है या नहीं होता है। अगर होगा तो आपका जो भी यूजर है वो क्या होगा, विक्ट्री होगा। फंक्शन डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया, 3 फंक्शन लर्न किए, डिफाइन प्लेयर, प्लेयर मूव और विक्ट्री, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। सो 3 फंक्शन हमने लर्न कर लिए, डिफाइन, ड्रॉबॉट, प्लेयर मूव और विक्ट्री।
तीनों चीजें हमने डिफाइन कर ली। अब और एक फंक्शन हम लर्न करेंगे कि गेम एंड कैसे होगा। ठीक है, अगर गेम एंड नहीं होगा तो गेम कंटिन्यू चल जाए, उसके लिए हम एक डिफाइन करेंगे गेम एंड कब होगा। तो हमारे पास ड्रॉ बोर्ड है, उसमें एक कंडीशन तो जीतने की हो सकती है कि कोई भी एक प्लेयर एक्स या ओ दोनों में से कोई भी एक प्लेयर जीत जाता है तो गेम एंड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने जीतने के लिए हमने एक विक्ट्री वाला फंक्शन डिफाइन करके रखा है। अगर ये लोग नहीं जीतते हैं और गेम टाई होती है, फॉर एग्जांपल सारी जगह पे ये चीजें फील हो गई है, तो गेम एंड होगा। गेम में कहीं पे भी स्पेस नहीं है, ना एक्स जीता है ना ओ जीता है, दोनों की कोई भी मूव मैच नहीं हो रहे हैं विक्ट्री के लिए, और फिर भी सारे बॉक्स फिल हो गए हैं, तो ये कंडीशन में गेम आपका क्या होगा, एंड होगा। उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया है, फंक्शन टू चेक वेदर द गेम इज एंड। ये गेम एंड है तो कैसे पता चलेगा, तो डिफाइन इज टाई। अगर x भी नहीं जीतता है, o भी नहीं जीतता है, और ड्रॉ बोर्ड में कहीं पे अब जगह भी नहीं है और मूव करने के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, x के भी सारे मूव खत्म हो गए, o के भी सारे मूव खत्म हो गए, और कोई भी नहीं जीता है, ड्रॉ बोर्ड भी फिल है, तो गेम इसका मतलब होता है टाई। तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया, डिफाइन इज टाई। अगर टाई, तो अब टाई कैसे होगी वो हम डिफाइन करेंगे। इफ डबल कोटेशन में ब्लैंक, मतलब कहां पे, नॉट इन बोर्ड, बोर्ड के अंदर अगर जगह नहीं है, कोई भी जगह पे ब्लैंक नहीं है, यहां पे क्या दिया है, इफ ब्लैंक नॉट इन बोर्ड, बोर्ड में कहीं पर भी ये वाला ब्लैंक नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका गेम एंड हो गया, आपका गेम खत्म हो गया, आपका गेम टाई होता है। या तो जीतेगा, जीतने के लिए ऊपर हमने एक विक्ट्री वाला प्रोग्राम डिफाइन किया है, नहीं कोई भी जीतता है तो टाई होगा, टाई के लिए हमने ये वाली चीजें डिफाइन की है। ठीक है, अब यहां पे नीचे समझते हैं क्या दिया है, रिटर्न ट्रू। अगर कोई भी ब्लैंक नहीं है तो ये वाला फंक्शन फिर से रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न स्टॉप करेगा। यहां पे नीचे दिया है रिटर्न फॉल्स। समझ में आया, क्लियर, ये एक सिंपल फंक्शन है। अब आगे चलते हैं, ना अब कंप्यूटर कैसे मूव करेगा। पहला जो प्रोग्राम हमने देखा डिफाइन प्लेयर मूव, उसके अंदर प्लेयर मूव करेगा, प्लेयर के पास से इनपुट लेके मूव करेंगे। अब कंप्यूटर कैसे मूव करेगा, ये तो जो सारी चीजें हमने लर्न की वो यूजर के लिए थी कि यूजर इनपुट डालेगा, वो बोर्ड में ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पीसी से एंगल से जाएगा। कंप्यूटर कैसे मूव करेगा उसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर नीचे दिया गया है, फंक्शन टू रिप्रेजेंट द कंप्यूटर्स मूवमेंट। कंप्यूटर की मूवमेंट भी तो हमें ड्रॉ बोर्ड में डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है, भले ही कंप्यूटर मशीन खेलेगा लेकिन वो प्लेयर तो है, उसको भी हमें कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या कोडिंग है समझते हैं, चलो। डिफाइन कंप्यूटर मूवमेंट, कंप्यूटर की मूवमेंट पहले डिफाइन, पहला हमने एक डिफाइन किया था प्लेयर मूवमेंट, कि प्लेयर की मूवमेंट क्या है, यहां पे हम कंप्यूटर की मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि कंप्यूटर की मूवमेंट क्या है। ठीक है ना, प्रिंट कंप्यूटर्स टर्न, एक मैसेज सिंपली जनरेट होगा कि भाई ये कंप्यूटर का टर्न है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहो। ठीक है, उसके बाद यहां पे पॉसिबल मूव्स चेक करेगा, सबसे बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉ बोर्ड है, तो ये ड्रॉ बोर्ड के अंदर एक्स ने यहाँ पे सिंबल लगाया है, यहाँ पे सिंबल लगाया है। ठीक है, तो पॉसिबल मूव्स कौन से हैं, ये वाला पॉसिबल मूव, ये वाला पॉसिबल, ये जितने भी ब्लैंक है ये सारे पॉसिबल मूव है। अब कंप्यूटर को ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये जगह खाली है तो यहाँ पे लगा सकता है। अगर एज अ ह्यूमन हम तो आंखों से देख के पता लगा लेंगे भाई ये बॉक्स खाली है, ये वाला ब्लैंक है, ये वाला हमें यहाँ पे लगाना है, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबल मूव्स है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो उसके लिए हमने कोड क्या टाइप किया, पॉसिबल मूव्स इक्वल टू आई फॉर आई एक्स इन न्यूमेरिक वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, उसको डिटेल में मत जाओ सीखने के लिए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन में अलग से वीडियोस में कर दूंगा, वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा और ये चीज बहुत ही डिटेल्ड है। ठीक है, आपको सिंपली लैंग्वेज में बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड के अंदर से, ये बोर्ड के अंदर से जहां जहां ब्लैंक है वो ब्लैंक सारे सिलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा, सारे सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट करके ये पॉसिबल मूव्स में स्टोर करेगा। फिर से एक बार मैं बताता हूं, ये वाले कोड का मीनिंग क्या होता है कि चेक करेगा कि भाई ये बोर्ड है,
ये बोर्ड के अंदर यहाँ पे 2 जगह पे एक्स ने मार्क लगा के रखा है, ठीक है। बाकी जो पोजीशन खाली है वो सारी पोजीशन सिलेक्ट करेगा। एक पोजीशन हमें नहीं लेनी, हमें सारी पोजीशन सिलेक्ट करनी है। तो सारी पोजीशन सिलेक्ट करके ये पॉसिबल मूव्स वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। कौन से पॉसिबल मूवमेंट पॉसिबल वे चेक करेगा? जहां पे एक्स ब्लैंक होगा, मतलब टेबल के अंदर जो वाला पोर्शन ब्लैंक होगा वो वाले पोर्शन को ये चीज सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स लगा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये 3 पोजीशन फिल है। हमें कौन सी पोजीशन को सिलेक्ट करना है? ब्लैंक वाली। जहां जहां पे ब्लैंक है वो ब्लैंक वाली पोजीशन को ये सिलेक्ट करके पॉसिबल मूव्स में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को पता चल गया भाई इतनी जगह खाली है, मैं इतनी जगह पर ही मेरा आइकॉन प्लेस कर सकता हूं। जैसे हमने यूजर वाले पोर्शन में किया था, वहां पे मैसेज आता था कि ये स्पेस ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर को रैंडमली अब उसमें से कोई सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, उसमें से यहां पर x है और यहां पर x है, मतलब 0 और 8 ये 2 चीजें फिल है। 0 और 8 के अलावा सारी चीजें ब्लैंक है। तो कौन से नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कंप्यूटर को ये पोजीशन जो इसके अंदर पॉसिबल मूव्स में स्टोर है वहां से किसी एक को पिक करना है। अब वो कंप्यूटर रैंडमली करेगा। उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी सबसे पहले, जस्ट अ सेकंड, सबसे ऊपर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंपोर्ट रैंडम। क्यों? कंप्यूटर की जो मूव है 1 to 6 1 to 5 जो भी ब्लैंक है उसमें से किसी एक नंबर को रैंडमली डिसाइड करना है। तो वो रैंडम नंबर डिसाइड करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इंपोर्ट रैंडम। मतलब कंप्यूटर कोई भी नंबर को रैंडमली उसको उठा सकता है, वो जो सिलेक्टेड नंबर से ब्लैंक वाले उसमें से। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये कीवर्ड को हम लास्ट में समझेंगे, इसको हमने क्यों असाइन किया है। ये रैंडम नंबर को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं नीचे। कंप्यूटर मूवमेंट, ठीक है। चलो यहां पर आ जाते हैं और थोड़ा नीचे जाना है हमें। सो जस्ट अ सेकंड, थोड़ा और नीचे करेंगे इसको। ओके, रैंडमली सिलेक्ट सेल, रैंडमली सिलेक्ट करेगा। उसके लिए हमने आपको मैंने बताया ऊपर हमने एक रैंडम डिसाइड किया है, मूव इक्वल टू। अब कंप्यूटर का मूव फाइनली सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से टेबल के अंदर जो जो ब्लैंक था ये 2 फील है, बाकी ये जो ब्लैंक है उसके अंदर से हम सिलेक्ट करेंगे 1 to लेके 7 से। 0 और 8 फील है, 1 to 8 के बीच में से हमें किसी एक को उठा करके कंप्यूटर के लिए सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर ही सिलेक्ट करेगा रैंडमली, हम ऐसा बता नहीं सकते कि ये सिलेक्ट कर ले, अपने आप से वो कंप्यूटर प्ले करेगा। तो क्या किया, मूव इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, रैंडमली चॉइस करेगा किस चीज में से, पॉसिबल मूव्स। अब पॉसिबल मूव्स क्या है, 1 to 8 1 to 7, 0 और 8 तो ऑलरेडी फिल है, बाकी क्या बचा 1 to 8 जिसको हमने ये पॉसिबल नंबर में स्टोर करवाया है कि भाई ये चीजें ब्लैंक है, पॉसिबल नंबर में ये चीजें सेव है। 1 to 7 0 8 निकल गया क्योंकि ये दोनों चीजें ऑलरेडी फिल है। 1 to 8 ब्लैंक, 1 to 7 ब्लैंक है, वो पॉसिबल मूव में गया। रैंडमली कंप्यूटर सिलेक्ट कर रहा है कैसे, कि मूव इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, रैंडमली चॉइस करेगा किस में से, पॉसिबल मूव्स। अब पॉसिबल मूव्स में क्या है 1 to 7, उसमें से कोई भी एक नंबर उठा करके ये मूव सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आया? क्लियर? अब चूज कर लिया। अब वो जो कंप्यूटर ने जो चीज चूज की है, जो नंबर, फॉर एग्जांपल उसने 1 सिलेक्ट किया या 7 सिलेक्ट किया, कोई भी नंबर, उसको बोर्ड में भी चिपकाना पड़ेगा। ये तो सिलेक्ट किया, बोर्ड में मुझे यहां पे प्लेस करना है, उसके लिए भी नीचे कोड दिया है बोर्ड मूव। बोर्ड के अंदर मूव आइकॉन लगा देगा कि जो मूवमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ने 1 सिलेक्ट किया है तो ये हमारा बोर्ड है, उसके अंदर 1 नंबर यहां पर है, तो ये 1 नंबर में बोर्ड मूव, मतलब बोर्ड के अंदर यहां पर 1 नंबर, वहां पे वो आइकॉन कंप्यूटर का चिपका देगा। ये कंप्यूटर का मूव हो गया। समझ में आया? हमने कंप्यूटर का भी मूव लर्न कर लिया, प्लेयर्स का भी मूव लर्न कर लिया। क्लियर? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। सारे फंक्शन डिफाइन कर लिए, सारी चीजें डिसाइड कर ली कि प्लेयर ड्रॉ बोर्ड होगा, प्लेयर का मूव कैसे सिलेक्ट करना है, विक्ट्री कैसे डिफाइन करनी है, कंप्यूटर का मूव क्या होगा,
गेम कब एंड होगी, सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली। अब फाइनली हम प्रोग्राम को टचअप करेंगे। अब कोई फंक्शन नया डिफाइन नहीं करेंगे, जो फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक हमने लूप ले लिया। अब लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम तक बार बार रिपीट करना। ठीक है, बार बार रिपीट क्यों करना, जैसे आपको पता है कि हम गेम, टिकटॉक गेम प्ले करेंगे, पहला बॉर्ड ड्रॉ होगा, यूजर एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा, फिर से बॉर्ड ड्रॉ होगा, कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा, फिर से बॉर्ड ड्रॉ होगा, यूजर सिलेक्ट करेगा, बार बार स्पेसिफिक मूवमेंट रिपीट होती है। बॉर्ड ड्रॉ करना, प्लेयर की मूव डिसाइड करना, विक्ट्री चूज करना, कंप्यूटर का मूव आएगा, तो ये सारे फंक्शन बार बार रिपीट कराए। एक तो है नहीं कि एक बार रन कराने पे हो जाएगा, पहली बार टर्न चलेगा, दूसरा टर्न आएगा, तीसरा, तो ये सारी चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। लूप क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज को बार बार घुमाता है, एक ही प्रोग्राम को बार बार स्पेसिफिक टाइम के लिए रन करता है कि भाई ये इसको तुझे इतने टाइम तक 1 बाय 1 रन होना है। क्लियर? तो हमने यहां पे एक व्हाइल लूप ले लिया, व्हाइल ट्रू। पहले बॉर्ड ड्रॉ करेगा, बॉर्ड ड्रॉ किया, अब क्या, प्लेयर मूव। प्लेयर मूव करने का कोडिंग ऑलरेडी हमने ऊपर डिफाइन किया है कि भाई प्लेयर एक्स का मूव होगा और जो भी डिसाइड करेगा वो सारा बोर्ड में जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर से बोर्ड ड्रॉ होगा। समझो ये चीज बहुत लास्ट फाइनल टचअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझो। पहला बोर्ड ड्रॉ होगा, कोडिंग ऑलरेडी ऊपर हमने फंक्शन में डिफाइन कर दिया है। ड्रॉ होने के बाद में प्लेयर का मूवमेंट डिसाइड होगा, उसका कोड रन होगा जो हमने ऊपर डिफाइन किया है कि भाई सिलेक्ट करेगा, बोर्ड में ऐसे जाएगा, चेक करेगा ब्लैंक है नहीं है, इस हिसाब से वो उसमें जाएगा। उसके बाद में फिर से बोर्ड ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेगी, लूप में घूमती रहेगी। उसके बाद में विक्ट्री चेक करेगा। विक्ट्री भी हमने ऑलरेडी ऊपर डिसाइड किया है कि इफ इज विक्ट्री, एक्स के लिए विक्ट्री चेक करेगा। विक्ट्री का पूरा फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया है कि भाई उसको हम कैसे, विक्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्स के लिए विक्ट्री डिफाइन करेगा। अगर एक्स जीतता है वो विक्ट्री के प्रोग्राम से चेक करने के बाद में, तो मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एक्स इज विन। क्या एक्स विन हो गया, प्लेयर एक्स विन हो गया। और उसके बाद में ये जो लूप है वो लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों, एक्स जीत गया, आगे हमें उसको रन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स अभी नहीं जीता है तो फिर से प्रोग्राम क्या होगा, आगे रन होगा। एल्स टाइम, अगर एक्स नहीं जीतता है तो आपकी गेम क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। उसके बाद में यहां पे फिर से नीचे दिया है, चलो नीचे यहां पे दिया है कि अगर गेम टाई होती है तो टाई होने के बाद भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। टाई हो गई, आगे प्ले कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी बचा कौन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए यहां पे दिया है इफ इज विक्ट्री ओ। अगर यहां पे दिया है कंप्यूटर मूव्स ओ, अब कंप्यूटर का टर्न आया, कंप्यूटर टर्न चेक करेगा, कंप्यूटर का भाई मेरा टर्न आया वो भी चेक करेगा, हाँ मेरा टर्न आया, मुझे जीतना है नहीं जीतना है, वो अपने मूव जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया कंप्यूटर मूव्स में रैंडमली सिलेक्ट करके लगाएगा। उसके बाद उसके लिए भी चेक करने जाएगा कंप्यूटर कि भाई इफ विक्ट्री ओ, ये वाला पोर्शन कि भाई विक्ट्री ओ हमने जो ऊपर डिफाइन किया है विक्ट्री के लिए कि भाई विक्ट्री ओ के लिए चेक करेगा सारा कोड कि भाई ये जीतता है। अगर ये विन होता है तो नीचे मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई ओ इज विन, ओ मतलब कंप्यूटर विन होगा। अगर विन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अब विन होता है तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, ब्रेक। विन नहीं होता है तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम टाई और फिर से ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत सारी बेसिक चीजें थी, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। करीब 1 घंटे का करीब ये वीडियोस आपका बन गया है। लंबा वीडियोस होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट सारी चीजें एक्सप्लेन करनी जरूरी थी। ना समझ में आए उसको बार बार रिपीट करो। और सबसे बड़ी चीज जो है, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। जिस इजीली, जैसे इजीली मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उस इजी वे में आप इसको लर्न नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये प्रैक्टिस मांगे। ये पूरा कोड है, बॉर्ड डिफाइन करो, प्लेयर का मोड डिफाइन करो, कंप्यूटर का मोड डिफाइन करो, विक्ट्री डिफाइन करो, सारे कोड को रन करो, प्रैक्टिस करो। कुछ भी एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट में मुझे कोड कॉपी करो, पेस्ट करो, उसका मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। कोड के अंदर कुछ करेक्शन होगा तो भी मैं आपको कमेंट में मुझे बताओ कि सर मेरा ये कोड है, एरर आ रहा है, उसके ऊपर मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा।
कुछ भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसके पे और भी वीडियोस बना करके डाल दूंगा, बट आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे लर्न करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस चीज को लर्न करेंगे कि टिकटॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को कैसे आप प्ले करा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप जीतते हो तो कंप्यूटर आपको हराने के लिए ट्राई करे, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर भी अपना इंटेलिजेंस यूज करके रन करे, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। ओके, सो प्रोग्राम रन करना रह गया था कि प्रोग्राम को कैसे रन करना है। रन करने के बाद हम एक बार गेम खेल के देखे, प्रैक्टिस करके देखे, तो ये चीज रह गई थी। तो मैं प्रोग्राम को एक बार रन करता हूं, जाएंगे रन में। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, हम उसको रन करेंगे। 10 सेकंड इसको एक बार बंद कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी रन है। फिर से रन करेंगे। चलो, तो ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, जो भी हमने कोडिंग किया है वो हमारा ये ड्रॉपबोर्ड आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपका टर्न टाइप करो, तो मैं यहां से कीबोर्ड ले करके नंबर्स में जाऊंगा। नंबर्स में मुझे यहाँ पे ये वाले पहले में लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0 और एंटर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा टर्न यहां पर हो गया, कंप्यूटर ने अपना टर्न यहां पे लगाया। ठीक है, कंप्यूटर का टर्न है, कंप्यूटर टर्न, कंप्यूटर ने अपना टर्न यहां पे लगाया। अब मुझे मेरा टर्न लगाना है, मैं मेरा टर्न यहां पे डिसाइड करता हूं ये वाले पोर्शन में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, तो मैं यहां से 6 नंबर टाइप करके एंटर करता हूं। तो मैंने मेरा 6 नंबर पे डिसाइड किया, उसके बाद कंप्यूटर का टर्न आया, कंप्यूटर ने यहां पर डिसाइड किया। अब मेरा जो चांस है वो क्या बनना चाहिए, मुझे ये वाले ऑप्शन पे रखना है, अदरवाइज कंप्यूटर विन हो जाएगा। तो मैं 0 1 2 मुझे 2 नंबर पे लगाना है, मैं यहाँ पे 2 नंबर टाइप करके एंटर प्रेस करता हूं। तो ये मेरा चला गया 2 नंबर पे, तो कंप्यूटर ब्रेक हो गया, कंप्यूटर ने यहाँ पे लगा दिया। क्यों, तो ये कंडीशन में मैं विन होता था तो कंप्यूटर ने यहाँ पे लगा दिया। अभी भी मेरे पास विन होने का चांस है, बिकॉज ऑफ ये वाला मूव अभी भी ब्लैंक है। तो मैं 0 और 1 नंबर में मेरा मूव प्लेस करूंगा, 1 नंबर, और हमने कर दिया एंटर। ठीक है, जैसे मैंने मूव 1 नंबर पर प्लेस किया, जस्ट सेकंड, कुछ तो मिस्टेक्स है। ओके, 1 नंबर एंटर, 1 नंबर पर मैंने मूव प्लेस किया, मेरा गेम टर्मिनेट हो गया। एक्स मतलब मैं विन हो गया। तो ये 4-5 बार आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, टाइप करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा गेम टाई कैसे होता है। हर एक पॉसिबल वे को चेक करो, टाई करके चेक करो, जीत के चेक करो, कंप्यूटर को जीता के चेक करो, आप खुद जीतो, गेम को टाई करने की कोशिश करो, आप हार जाओ, एक ही बार में फिल कर दो। तो ये सारी चीजें आप प्रोग्राम को टाइप करने के बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये प्रोग्राम का जितना भी कोड है वो कोड मैं सेम टू सेम बायो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको कॉपी करके भी प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम कोड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो, चला सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।